नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन की शुरुआत रुख करेंगे देश और विदेश के तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। दिल्ली के पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट के मामले में आरोपी डॉक्टर नासिर बिलाल की एनआईए कस्टडी 7 दिनों के लिए बढ़ाई। लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में कार्य उत्पादकता 111% रही। 18वीं लोकसभा के छठे सत्र में सदन ने 8 सरकारी विधेयकों को मंजूरी दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस सत्र में 15 बैठकें हुई। सदन में चुनाव सुधार समेत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के विषय पर चर्चा हुई। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। संसद में पास हुए वीबीजी रामजी बिल 2025 के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। संसद परिसर में वीबीजी रामजी बिल 2025 को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीबीजी रामजी बिल 2025 पर कहा कि सरकार ने हड़बड़ी में बिल पास किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम प्रदूषण पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि प्रदूषण जरूरी नहीं है और हंगामा किया। संसद के शीतकालीन सत्र पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, ये विंटर सेशन नहीं प्रदूषण सेशन था। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण नहीं किया। संसद के दोनों सदन में वीबीजी रामजी बिल पास हुआ। विधेयक पारित होने के विरोध में कई विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर रात भर विरोध प्रदर्शन किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय वार्ता। नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील ने कहा कि हम रक्षा और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ स्लोग्स के साथ लंच पर बातचीत की। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट के समापन समारोह में आज शामिल होंगे पीएम मोदी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में डब्ल्यूएचओ शिखर सम्मेलन का आयोजन। कल से 2 दिवसीय असम के दौरे पर पीएम मोदी गुवाहाटी एयरपोर्ट पर बैम्बू आर्किटेक्ट्स टर्मिनल 2 का करेंगे उद्घाटन। डॉक्टर गोपीनाथ बोरदोलोई की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। वीबीजी रामजी बिल पर विपक्ष के शोर के बीच सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बंगाल की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री को महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा कि कोडीन का सिर्फ कांड में हुई कार्रवाई। अब तक पकड़े गए लोगों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से। सीएम योगी ने विपक्ष को साथ लेने की बात कही। है वंदे मातरम पर भी सदन में होगी चर्चा। सरकार का सहयोग करे विपक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सपा विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे और खराब वायु गुणवत्ता का विरोध किया। योगी सरकार ने 2025-26 में धान खरीदी के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 4 लाख से अधिक किसानों से खरीदा गया। योगी सरकार के नाम पर दर्ज होगा 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड। अगले साल युवाओं को देगी 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की सौगात। लखनऊ के एसजीपीजीआई में बोले सीएम योगी, क्रोनिक किडनी डिजीज का मुकाबला संतुलित और संयमित जीवन से संभव। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर अल्टिन्हो में तिरंगा फहराया। उज्जैन में बिहार की खेल और आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह ने की श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह भस्म आरती में शिरकत। आज पृथ्वी के काफी करीब होगा इंस्टॉलेटर धूमकेतु 3I एटलस। आसमान में दिखेगी रहस्यमयी हरी चमक। धूमकेतु धरती के सबसे नजदीकी बिंदु पर होकर गुजरेगा। यह खगोलीय घटना वैज्ञानिकों के लिए किसी क्रिसमस गिफ्ट से कम नहीं। यह हमारे सौर मंडल के बाहर तक अब तक का केवल तीसरा पुख्ता मेहमान है और इससे पहले केवल 2 ऐसे पिंड देखे गए थे।
धूमकेतु 3i एटलस किसी दूसरे तारामंडल से यात्रा करते हुए हमारे सौरमंडल तक पहुंचेगा और ऐसे पिंड सौरमंडल के बाहर की दुनिया के बारे में सीधी जानकारी देते हैं। सबसे खास बात यहां पर यह है कि धूमकेतु एटलस का यह सफर हमारे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक दुर्लभ मौका दे सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 152 उड़ानें रद्द हुई हैं। कोहरे के चलते ऑपरेशन में प्रभावित हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छाई स्मॉग की मोटी परत। CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रेप स्टेज 4 के तहत सभी कार्रवाई शुरू की है। AQI लगातार गंभीर श्रेणी में। दिल्ली NCR के कई इलाकों में हवा हुई जहरीली। दिल्ली NCR में ग्रेप स्टेज 4 के नियम सख्ती से लागू किए गए और कई इलाकों में AQI 350 के पार। पश्चिम में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पश्चिम मोदिनीपुर में भी धुंध की मोटी परत छाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छाया घना कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री गिरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में घना कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। स्कूली छात्रों को खासी परेशानी। तापमान 9 डिग्री तक। रामनगरी अयोध्या में कोहरे की परत छाई हुई है। भीषण ठंड से स्थानीय लोगों को और तीर्थयात्रियों को परेशानी। अगले 5 से 6 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। दिल्ली NCR में छाई स्मॉग की मोटी चादर। यमुना एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी कम हुई है और लोगों को हो रही है भारी परेशानी। मध्य प्रदेश के दतिया में शीतलहर और कोहरे का कहर देखने को मिला। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। मध्य प्रदेश के गौरेला पेंड्रा मारवाही में मौसम ने बदली है करवट। शहर में छाया घना कोहरा। कई स्थानों पर विजिबिलिटी बेहद कम हुई। मध्य प्रदेश के भोपाल में छाया घना कोहरा। 13 जिलों में ठंड और शीतलहर का अलर्ट और मालवा निबाड़ में पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंचा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मौसम ने बदली है करवट। ठंड के साथ कोहरे ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। यूपी के बस्ती में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। वाहन चालकों को कोहरे के कारण हुई परेशानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में कड़ाके की ठंड से घने कोहरे के लोगों की टेंशन बढ़ गई है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को हो रही परेशानी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। राजस्थान के श्री कर्णपुर में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है और पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे। अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों सहित 6 को हिरासत में लिया और खुलासे के बाद विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के बेड़ेतवाड़ा गांव में हुई हिंसा और अंतागढ़ में ASP आशीष बंछोर समेत 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। बिहार के CM नीतीश कुमार के वायरल हिजाब विवाद पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि नीतीश कुमार बीमार हैं तो उन्हें इलाज करवाना चाहिए। बिहार के पटना में ठंड के बीच बच्चों के लिए बड़ा फैसला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया और 19 में से 25 दिसंबर तक सभी स्कूल सुबह 9 से शाम 4:30 बजे तक। ओडिशा के भुवनेश्वर में बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान ने पुलिस के कार्यक्रम नमन 4.0 में हिस्सा लिया। अरबाज खान ने कहा कि मैं नमन में हिस्सा लेकर बहुत उत्साहित हूं और सारे पुलिस वालों को बधाई देता हूं। आज जो भी प्रदर्शन हुए हैं वो बहुत अच्छे थे। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बड़ा विमान हादसा हो गया है। लैंडिंग के दौरान बिजनेस जेट क्रैश हो गया। विमान में लगी भयंकर आग, 7 लोगों की मौत। मुंबई से सटे विरार में पद्मावती नगर में लगी आग। गैस सिलेंडर लीक होने से ब्लास्ट हो गया है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गोल्डन ओक सोसाइटी की 3री मंजिल पर लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में आग का तांडव देखने को मिला और घोड़बंदर के ब्लू रूफ क्लब में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद ब्लू रूफ क्लब में आग पर काबू पाया है। घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम में आतंक के खिलाफ एक्शन। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, बारामूला, कठुआ, पुंछ में भी एक्शन जारी। राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर में भी आतंकियों की तलाश।
बिजनौर में पिंजरे में कैद हुआ खूंखार गुलदार कई लोगों को कर चुका घायल। इंदौर में महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाए मारपीट और प्रताड़ित करने के आरोप और यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली महिला। नोएडा में स्कूलों को बस से उड़ाने की धमकी मामला सामने आया है और शिव नादर स्कूल और एमिटी स्कूल में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। राजस्थान में 12 कलेक्टर को फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। राजस्थान के रावभाटा में महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया है। हत्या करके महिला कुएं में कूदी और आरोपी महिला को किया पुलिस ने गिरफ्तार। हरियाणा के कैथल में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है और जमीन विवाद में चाचा भतीजे की हत्या की। बुलंदशहर में सीबीआई की फर्जी रेड से सनसनी फैल गई है। व्यापारी के घर से करीब 5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार। मुजफ्फरनगर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। देर रात पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। मध्य प्रदेश के सतना में 5 बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का एक्शन, ब्लड बैंक प्रभारी समेत 3 सस्पेंड, पूर्व सिविल सर्जन को नोटिस। यूपी में सरकारी शिक्षक करेंगे आवारा कुत्तों की गिनती। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन का आदेश जारी और शासनादेश का शिक्षक संगठन कर रहे हैं विरोध। रायपुर में रेलवे स्टेशन के बाहर कोकीन के साथ पकड़ा गया युवक और पुलिस ने करीब 16 ग्राम कोकीन जब्त किया है। जब्त कोकीन की कीमत करीब 8 लाख रुपए। अलीगढ़ में साध्वी प्राची का बड़ा बयान, बुर्का बैन होना चाहिए और मदरसों और कुरान पर प्रतिबंध लगना चाहिए। राजस्थान के बांसवाड़ा में अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 54 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। मुंबई के भायंदर ईस्ट बिल्डिंग के फ्लैट में घुसा आदमखोर तेंदुआ। तेंदुए के हमले में 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने में जुटी। यूपी के अलीगढ़ पलवल हाईवे पर ट्रैक्टर से टकराई बाइक और हादसे में युवक की मौत। राजस्थान के बूंदी में भीषण सड़क हादसा हो गया। चलती कार पर पलटा बजरी से भरा हुआ डंपर। हादसे में कार सवार 4 लोगों के दबने से मौत हो गई। एक व्यक्ति को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट गेट पर किसान ने किया फांसी लगाने का प्रयास। पुलिस के जवानों ने रोका और उसका फंदा खोला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दूसरे धर्म के युवक ने नाबालिग से ब्लैकमेलिंग की कोशिश की है। बजरंग दल के लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। बलरामपुर में दल से बिछड़े हुए हाथी का आतंक जारी। कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। घर में रखे अनाज को किया चट। घर में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्वालियर में एक व्यापारी के घर पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। घटना कैमरे में कैद हो गई है। पड़ोसी के साथ हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में खेलते वक्त 3 साल के बच्चों ने गले में अटका 5 रुपए का सिक्का। डॉक्टर ने कड़ी मशक्कत के बाद सिक्के को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के मंडला कलेक्टर में पटवारियों के खिलाफ आरोप, बोले कि कलेक्टर सोमेश मिश्रा व्यापारियों का गलत साथ दे रहे हैं, उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। यूपी के बहराइच में नहीं थम रही है जंगली जानवरों के जानलेवा हमले और घर के आंगन में खेल रही बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इलाज के दौरान मासूम बच्ची की जान। राजस्थान के पाली में 35 साल के युवक ने खुद को गोली मारकर किया सुसाइड। खुदकुशी से पहले व्हाट्सएप पर लगाया स्टेटस। अपनी फोटो के साथ लिखा RIP। हरियाणा पुलिस ने न्यूजीलैंड वर्क वीजा के नाम पर 15 लाख के फ्रॉड के मामले में मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 5 लाख कैश बरामद। यूपी के बहराइच में बिहार के पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में 2 पियक्कड़ों ने मचाया उत्पात। नशे में चूर दोनों युवक राहगीरों और लोगों से उलझे। इलाके में मची अफरा तफरी। पुलिस से भी उलझे नशे में धुत दोनों युवक और पुलिस ने समझाने पर दोनों युवकों ने मनमानी की है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका समेत कई शहरों में भीषण हिंसक प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों ने 2 अखबारों के ऑफिस में आग लगाई।
बांग्लादेश में फिर से भड़की हिंसा, युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा, भीड़ ने अखबार प्रोथोम आलो की बिल्डिंग पर हमला किया। बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में भीड़ कर रही है हिंसा के विरुद्ध प्रदर्शन, मोहम्मद यूनुस ने दोपहर को बुलाई हाई लेवल बैठक। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सैनिकों पर टीटीपी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के बटालियन हेडक्वार्टर पर किया हमला। टीटीपी लड़ाकों ने हमले में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। 5 हमलावर कैंप में घुस गए हैं, जिसके बाद 3 जोरदार धमाके हुए। कैंप के अंदर अभी भी झड़पें जारी होने की खबर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज। इसी मैच के साथ साउथ अफ्रीका का 35 दिन का भारत दौरा भी समाप्त होगा। अंबानी स्कूल के एनुअल फंक्शन में करण जौहर ने करीना कपूर को कहा कार्बी डॉल। करीना को समोसा खाता देखकर बोले कि कार्बी डॉल, बोले बेबो ने ली चुटकी, नहीं मैं डाइट पर नहीं हूं। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर रिलीज। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर फिल्म होगी रिलीज। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने कहा कि धुरंधर की वजह से नहीं टली है फिल्म 21 की रिलीज। अच्छे शगुन की वजह से अब 26 को होगी रिलीज, पहले 25 को होनी थी रिलीज। 14 दिनों में 450 करोड़ के पार हुई धुरंधर की कमाई, अब 500 करोड़ के पार की ओर बढ़ी फिल्म। रिलीज के दूसरे हफ्ते में कमाए 450 करोड़ से ज्यादा। जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश भारत में भी रिलीज। बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स के लिए दर्शकों ने किया पसंद। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ने की खबर पर बोले उनके वकील, नहीं पड़ा कोई छापा, यह सिर्फ रूटीन चेक था। करूड़ हादसे के बाद साउथ एक्टर थलपति विजय ने इरोड जिले में की पहली बड़ी जनसभा। रैली से सेल्फी लेकर प्रशंसकों का किया धन्यवाद। 18 दिसंबर 2025 को हुआ था करूड़ हादसा।